की जन्मतिथि है, क्या कहेंगे इससे? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता ज्ञान। इन पंक्तियों के कवि सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के कोमल भावनाओं के सुकुमार कवि थे, जिनकी जयंती है आज, और आज उनकी जयंती को मैं सत सत नमन करता हूँ। और उनकी कुछ पंक्तियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सुख दुख के बारे में, उसका उल्लेख करता हूँ कि यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। तो आज प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती है। ये 1900 ईस्वी में पैदा हुए थे। पिता का नाम गंगा राम था या गंगाधर। माता जन्म के 6 घंटे बाद ही मृत्यु को प्राप्त की। अपने कुशाग्र बुद्धि से इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना प्रारंभ किया। ऐसे इनने और विधाओं की रचनाएं भी की, लेकिन सबसे अधिक इनने कविता लिखी। कहानी 5 कहानियों का एक संग्रह इनका आया, एक उपन्यास भी आया। लेकिन कविता इनकी उन दिनों जो छायावाद के कवि या और कवि लिखते थे, उन कवियों में इनकी कविताएं श्रेष्ठ मानी जाती थी। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम देखा जाता है। छायावाद की सारी कविताएं वो सत्य पर या ये आधारित नहीं होती। वो तमाम रचनाएं कल्पना पर आधारित होती है, जिसमें प्रेम होता है, मानव प्रेम होता है, प्राकृतिक प्रेम होता है, और ये सब चीज़ों की जो रचना की जाती है। इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है देहात का। ऐसे सौभाग्य से इनका जन्म कौसानी में हुआ था। कौसानी वह जगह है जो प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है। उसी जगह अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जिला पड़ता था, बागेश्वर पड़ता है, रानीखेत है, नैनीताल है। इन तमाम जगहों का नाम सुनने के बाद मन में एक गुदगुदी सी उत्पन्न होती है, एक ऐसे कि क्यों नहीं अभी जाके उसको देखूं। ऐसी जगह पर ये इनका तो सुबह शाम उसी जगह से ताल्लुक था। यहाँ फूल थे, झरने थे, चिड़ियों का कलरव था। इस सौंदर्यपूर्ण जगह से इनका वास्ता था, इसलिए कभी क्यों नहीं होते। मैं आपको यह भी बता दूं कि वो पत्र भी अपने संबंधियों को, अपने पिता को पत्र भी कविता में लिखते थे। कविता में ही उनकी ये सारे पत्र हुआ करते थे। आपकी सबसे पसंदीदा कविता कौन है? सुमित्रानंदन पंत ने ग्राम्य जीवन को बड़ा ही सुंदर ढंग से लिखा है। जैसे अभी चर्चा चले कि चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और पर उनको ये पद्मश्री पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार 2 जगह की होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार केंद्र सरकार देती है और ये जो पद्मश्री पुरस्कार है ये राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो मैं उनकी कविता ग्राम्य की ग्राम युवती सुनाऊं, वो मेरी कविता पसंदीदा कविता है। उन्मुक्त यौवन सी वर घटा, सी नव आषाढ़ से सुंदर, अति श्याम वरण स्लिग्ध बंद चरण, इटलाती आती ग्राम युवती, वह गज गति सर्प डगर पर। सरकाती पट खिसकाती लट, वह नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट, हस्ती खल खल अबला चंचल, जैसे फूट पड़े हों ज्योति सरल। और सबसे अंतिम जो बंद है, जो सबसे आकर्षक बंद है और ये कविता का सार है। रे 2 दिन का इसका यौवन, सपना छिनका रहता ना स्मरण, दुखों में फिर 2 दिन में घिस बाजाता है इसका यौवन धन, जैसे तट पर एक दिन का। अच्छा, गांधी जी के प्रति इनका झुकाव देखा गया। ये अरविंद और गांधी जी ये दोनों ही के अनुयायी थे। और मैं आपको इसी क्रम में ये बताता चलूं कि अमिताभ और अजिताभ, तो अमिताभ जी का नाम इन्हीं का दिया हुआ है। उन दिनों ये बच्चन जी के साथ रहते थे। सुमित्रानंदन पंत
बच्चन और दिनकर एक साथ रहते थे, और इन्हीं के द्वारा ये अमिताभ बच्चन को उनका नाम दिया गया है। इनके जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? ये प्रकृति से प्रेम करो, उन्मुक्त जीवन जियो। मैंने जो आपको कविता सुनाई, ये मेरे जन्म के 11 वर्ष पूर्व लिखी गई कविता थी, समझे ना, जिसको मैंने सुनाई, और ग्राम्य, पूरा ग्राम्य जीवन पर ही आधारित है। इसमें वो ग्राम के सुख दुख को इन्हें बड़ा सुंदर चित्रित किया। बस था कि हेयर स्टाइल को देखा था और इन्हें पसंद आया था। इन्होंने इसलिए अपना हेयर, ऐसे तो दीप्यमान चेहरा था, लुभावना व्यक्तित्व था, ये तो था ही। तो इन्हें नेपोलियन के केस को देख के, हेयर स्टाइल को देख के इन्हें अपना नाम, अपना केस ऐसा रख लिया। और सुमित्रा नंदन, गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंथ बदलने के क्रम में इन्हें लक्ष्मण के चरित्र को अपने नायकत्व के रूप, अपने जीवन के नायकत्व के रूप में पसंद किया था, इसलिए इन्हें अपना नाम बदल के गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंथ कर लिया।